हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन बनाने की विधि और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं और उसके उपयोग, उस पूरे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे। यानी एक ही वीडियो में आपको ऑक्सीजन से संबंधित सभी क्वेश्चन या उसके आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि अगर हम बात करें तो आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने की विधि, मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद जो है आप इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ रिएक्शंस हैं और रिएक्शन का देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म तो होता नहीं है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो जाए और आप इस रिएक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो है कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा, ये रूल बनाएंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे और याद रखने का एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। ये बात ध्यान में रखिए। अब कोई ये कह दे कि हम आप कोई जादू की छड़ी रखें और उसको मैं आपके सिर के ऊपर घुमा दूंगा या बता दूंगा तो आपको तुरंत रिएक्शन याद हो जाएगा, ये बिल्कुल इसमें गलत होगा। यानी इस केस में, यानी ऑक्सीजन वाले केस में, तो ऑक्सीजन वाले केस में थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, और लिख करके एक बार सोचिए और फिर दोबारा लिखने की कोशिश करिए। देखिए आपको ईजिली ये याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है, जब याद करने के बाद फिर कोशिश ये करिए कि हम हर वीक में 15 दिन पे क्या करें, रिएक्शंस को हम लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ये एक सच्चाई है और ज़्यादा से ज़्यादा हम भूल जाते हैं रिएक्शंस को। ये सबके साथ होता है, आप ही के साथ नहीं होता है। तो आप पेशेंस रखिए और कोशिश करिए, कुछ हम नया सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका मरकरी है, लेड है और सिल्वर है, मैग्नीशियम है तथा बेरियम आपके ऑक्साइड हो। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो धातु हैं ये कहाँ होते हैं, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन में पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया था कि विद्युत रसायन श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे की ओर होते हैं, यानी कम क्रियाशील धातुएं होते हैं, वो जो है उनको लिया गया है। उनके ऑक्साइडों को अगर हम गर्म कर देते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। क्लियर हुआ? तो हमें कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक में श्रेणी में जो हाइड्रोजन, जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होते हैं अर्थात कम क्रियाशील होते हैं, वो आसानी से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो वहां से हम ऑक्सीजन आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। एक जगह और पढ़े होंगे आप, तत्वों का निष्कर्षण था, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाले चैप्टर से अगर देखेंगे तो वहां पर एलिंघम आरेख बताया गया था, एलिंघम डायग्राम। तो वहां पर भी बताया गया होगा कि जो धातु होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जैसे सिल्वर का ऑक्साइड होता है और मरकरी का ऑक्साइड बहुत ही ज्यादा अस्थायी होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा हिट कर देते हैं तो ऑक्सीजन आराम से निकल जाता है, अर्थात हमें किसी अपचायक की जरूरत नहीं पड़ती है और ये धातु आसानी से अपचयित हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाता है, Hg और प्लस ऑक्सीजन यानी O2 गैस। यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मरकरी और प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज थी, ये जो था सबसे पहले यहीं से हमें ऑक्सीजन मिला था। यानी कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1900 कह सकते हैं कि 77 के अराउंड किया गया था, इन्होंने ये बनाया हुआ था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जोसेफ प्रिस्टले करके, जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है, उसके बाद जो है ये बनाया हुआ था प्रिस्टले। तो जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल ने बनाया हुआ था। जोसेफ प्रिस्टले ने, कार्ल ने क्या किया था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया था और उससे ऑक्सीजन प्राप्त किया था। लेकिन कार्ल ने क्या किया था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया था और उससे ये देखा कि वहां से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। तो दोनों वैज्ञानिकों का जो कह सकते हैं कि कंपाउंड था, यौगिक था, वो एक ही था कि हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं, उसे हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मरकरी और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसको रिएक्शन को हमें बैलेंस करना, चलिए चलते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मरकरी एक है बैलेंस है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करिए 2 लगा दीजिए। तो मरकरी कितना हो गया आपका, 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे। क्लियर? अब उसी टाइप से अगर देखेंगे तो सिल्वर है, क्या है आपका, सिल्वर ले सकते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Ag2O। क्या होता है, Ag2O। क्यों? क्योंकि सिल्वर एक ही ऑक्सीजन यानी एक ही प्लस वाला होता है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो यहाँ पर Ag कितना ले लेंगे, देखिए 2 होगा और ये ऑक्सीजन, तो यही है सिल्वर ऑक्साइड। क्लियर? अब देखिए सिल्वर ऑक्साइड को भी अगर हम गर्म कर देते हैं तो हमें Ag अलग मिल जाता है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। क्लियर हुआ? तो सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, Ag और O2 में बदल जाता है। फिर से बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, सिल्वर देखिए 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया।
क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करने पर हमें सिल्वर और प्लस क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका है लेड है ना, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड है, नहीं PbO2 है, PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड है। तो अगर आप इसे हीट करते हैं तो PbO, ध्यान में रखना है कि कभी भी Pb अलग नहीं होगा किससे, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, दोस्त हैं। ये समझेंगे कि लेड जो है वो आसानी से क्या होता है, लेड ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है, तो पूर्णतः कह सकते हैं ये वियोजित नहीं होता है और ये लेड ऑक्साइड तक रुक जाता है जाकर के। ये बात जरूर ध्यान में रखें, चाहे जो लेड ऑक्साइड लेंगे आप हीट करेंगे तो PbO में ही बदलेगा और क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर क्या है, धातु में अपचयित हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयित तो हो रहा है, अपचयित तो हो रहा है, लेकिन पूर्णतः नहीं हो रहा है, ये PbO तक ही जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी ये देखिए सम है, और ये क्या है, 2 1 3 है, विषम। इसकी वजह से विषम हो रहा है, तो 2 बढ़ाएंगे तो सम हो जाएगा। तो Pb कितना हो गया, 2, तो 2 यहाँ बढ़ाइए तो 2 Pb हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर, अब ये हो गया लेड। अब इसी प्रकार से अगर देखें तो अगर Pb3 ले लें और वो 4 ले लें और इसे हम हीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे अगर आप हीट करेंगे तो मैंने कहा क्या बनेगा, PbO, चाहे जो लेड ऑक्साइड ले लीजिए PbO बनेगा और O2 हो गया। तो इसे हम कहते हैं लेड जो है ये मिश्रित ऑक्साइड है। लेड का क्या है, मिश्रित ऑक्साइड। कैसे समझेंगे, देखिए Pb ये जो होता है वो होता है, और Pb जो होता है 2 और O3। अब देखिए 3 यहाँ ऑक्सीजन है और एक 4 ऑक्सीजन हो, 2 1 3। तो इसमें जो होता है इस Pb का देखेंगे तो इस पर 2 माइनस है तो 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक का क्या होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन संख्या होता है, और एक का अगर देखेंगे तो हम कहेंगे Pb जो होता है वो अब 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 3 है। ठीक है, ऐसे तो ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है, 2। तो टोटल अगर देखेंगे तो 6 माइनस, और 6 माइनस के लिए क्या चाहिए, 6 प्लस चाहिए। तो यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस। तो इसमें एक का जो ऑक्साइड का, एक जो लेड का ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 3 होता है, और एक का क्या होता है, 2 होता है। क्लियर हुआ, इसीलिए इसे हम कहते हैं मिश्रित ऑक्साइड। और किस में बदला है, तो कह रहा है 2 में। तो ये तो रह ही जा रहा है, लेकिन है जो PbO2 है ना, Pb2O3, ये समझेंगे कि इसमें बदल जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अपचयित हो रहा है, और ये 3 प्लस फिर क्या हो रहा है, 2 प्लस में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 1 3 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो बैलेंस होगा ना। देखिए 3 लेड भी है, यहाँ 1 लेड है, तो 3 अगर बढ़ा रहे हैं तो ऑक्सीजन देखिए ये विषम ही हो रहा है। तो पहले क्या करिए, 6 सम करने के लिए इसको डबल कर दीजिए, 6 लेड ले लीजिए। तो लेड अगर 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2, तो 3 दूनी 6 लेड हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो, 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 6 और 2 8, बैलेंस हो गया। तो ये लेड ऑक्साइड। तो ध्यान में रखेंगे, चाहे लेड डाइऑक्साइड की बात करो या फिर कह सकते हैं कि लेड जो मिश्रित ऑक्साइड है इसको भी गर्म करेंगे तो भी आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा। क्लियर हुआ। अब ये हो गया हमें ना, उसके बाद हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को लेते हैं, MnO2 है। ठीक है, तो MnO2 को अगर हम बात करते हैं तो ये बने जाएगा Mn3O4 बनता है, और प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो कैसे मिल जाएगा, यह Mn3O4 और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इसका कोई जुगाड़ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप हिम्मत हार रहे हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को गिव अप कर रहे हैं। तो गिव अप मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए और आपको रिएक्शन से ये याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ, कोशिश करिए लिखने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो Mn देखिए 3 है, तो यहाँ तो 3 ले लिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, और यहाँ 4 2 6, बैलेंस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया मैग्नीशियम से रिलेटेड। इसी टाइप से अगर हम बेरियम लेते हैं तो बेरियम का परऑक्साइड है, यानी BO2 है, ये परऑक्साइड है। अगर इसको आप हीट कर देते हैं तो देखो परऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं धातु के, तो सामान्यतः हमें क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं इसके परऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो बेरियम ऑक्साइड मिलेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। क्लियर, अब इसको भी बैलेंस करिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर विषम की वजह से 2 बढ़ाइए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो बेरियम परऑक्साइड को अगर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा, बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये हो गया आपका
कुछ मेथड, जो पहला मेथड था कि अगर हम क्षार धातु यानी जो कह सकते हैं हाइड्रोजन से नीचे जो धातु होते हैं यानी जो कम क्रियाशील धातु हैं उनके ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। अब इसमें अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं कि एक और कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या कह सकते हैं एक और देखेंगे प्रयोगशाला विधि, दूसरा लिखेंगे हम प्रयोगशाला विधि। ये ज़्यादा पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि जो है यानी लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी में हम कैसे इसको बनाते हैं प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए कुछ लिमिटेड ही है रिएजेंट। जैसे मान लो पोटेशियम है क्लोरेट, क्या है पोटेशियम क्लोरेट है, और इसे हम MnO2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम हीट कर देते हैं। देखो K और Cl यहाँ से निकल जाएगा KCl, और ऑक्सीजन जो होगा वो O2 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा यानी ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा सा इजी भी है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 3। देखिए यहाँ पर 3 है, विषम है और यहाँ पर सम है। तो विषम अगर आता है तो बिना सम किए बैलेंस नहीं होगा, इसलिए कोई ऐसी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जिससे वो आसानी से क्या हो जाए संतुलित हो जाए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, हो गया 6 और 2 KCl हो जाएगा 2 मिल गया। क्लियर। तो पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं किसे, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा KCl बन जाएगा और क्या हो जाएगा ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। क्लियर हुआ। अब अगर बात करते हैं अगला तीसरा अगर देखेंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त, क्या है ऑक्सीजन युक्त, कोई आप लवण ले लीजिए, यानी लवणों जैसे पोटेशियम क्लोरेट हमने लिख लिया, उसको भी लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, या कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट ले लें, या फिर हम कह सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें K2Cr2O7 ले लें, या हम कह सकते हैं KMnO4 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आसानी से क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन गैस हमें दे देते हैं। यानी जो ऑक्सीजन युक्त लवण होंगे उसको अगर हम हीट कर दें तो आसानी से मिल जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड तो हमने पढ़ ही लिया यहाँ पे। इसी तरह से आपका सोडियम नाइट्राइट है, क्या है आपका नाइट्रेट है। तो सोडियम नाइट्रेट देखेंगे तो अगर ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें, अगर इसे देखा जाए तो हमें पटाखा जो होता है, पटाखा, तो पटाखे में जो होता है वो हम देखते हैं कि ये जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो पटाखा ले लीजिए यानी पोटेशियम नाइट्रेट ले लीजिए और उसके बाद इसे हीट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम नाइट्राइड मिल जाएगा, NaNO2 मिल जाएगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये सोडियम नाइट्रेट हो या फिर कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट हो, इसे अगर आप गर्म कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, KNO2 यानी नाइट्राइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो नाइट्रेट यानी इसे क्या बोलते हैं, देखिए NO3 अगर माइनस है तो इसको बोलते हैं नाइट्रेट, और NO2 माइनस है तो क्या बोलते हैं इसे, नाइट्राइट। इसको बोलते हैं हम नाइट्रेट और इसको बोलते हैं हम नाइट्राइट, क्या बोलते हैं इसे, नाइट्राइट। और अगर मान लीजिए आपके पास 3 आ गया तो इसे कहते हैं हम नाइट्राइड, क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। और N3 पर माइनस हो गया तो इसे क्या कहते हैं हम, एजाइड बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे, सब याद रखेगा ताकि फार्मूला आपको समझ में आए। और जैसे कह रहा है NO2 है तो समझ आएगा NO2 मतलब नाइट्राइट होता है, सोडियम लग गया सोडियम नाइट्राइट, और यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम नाइट्राइट। जरूर इसका नाम जरूर लिखेंगे आप, क्या होगा आपका, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम नाइट्रेट, और ये हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया, हमने अगर सोडियम नाइट्रेट हो गया या पोटेशियम नाइट्रेट है उसे अगर गर्म कर देते हैं तो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाएगा। ठीक। अब अगर आगे देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। अगला एग्जाम्पल उसका ले लेंगे थर्ड, कि अगर हमारे पास क्या है, KMnO4 है यानी पोटेशियम परमैंगनेट है। इसे अगर हम हीट कर देते हैं तो ये बनता है पोटेशियम, ये जो है परमैंगनेट है तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, क्या बन जाएगा, मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, MnO2 बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट को यानी पोटेशियम
पोटेशियम हमारे पास क्या है, परमैंगनेट है, परमैंगनेट अगर है, इसे अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 बनेगा और फिर ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। अभी बैलेंस कर लीजिए, पोटेशियम देखिए यहाँ 2 है, 2 हो गया, और Mn देखिए एक 2 है, 2 भी है, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो देखिए यहाँ पे 4 2 6 2 8 ये हो गया। ठीक, इसी टाइप से अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं K2Cr2O7, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर लेते हैं तो ये पोटेशियम क्रोमेट में टूटता है, यानी K2CrO4 में पोटेशियम क्रोमेट में टूटेगा और प्लस क्या हो जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड यानी Cr2O3 बनाएगा और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम गर्म करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, अगर इसे हम गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होगा, पोटेशियम क्या मिलेगा, क्रोमेट प्राप्त होगा और ये बन जाएगा आपका क्रोमिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखे हैं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट कर रहे हैं तो ये हमें ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर देखें तो आपका इसमें जो सिल्वर का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। और अगला हम बात करते हैं, एक और कह सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी चौथा पांचवा जो टाइप होगा उसमें ले सकते हैं कि हाइड्रोजन अगर परऑक्साइड है यानी H2O2 है और इसे हम अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो 2H2O बनेगा और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी इसको बैलेंस कर लेंगे। तो अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो H2O में क्या होगा, परिवर्तित होगा और प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया ऑक्सीजन बनाने की विधि। अब ऑक्सीजन बनाने की और भी विधियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए कि औद्योगिक उत्पादन में देखा जाए तो औद्योगिक उत्पादन में अगर देखें तो हम वायु से क्या करते हैं, उसका वायु को पहले हम क्लाउड ऑपरेटर्स के द्वारा यानी क्लाउड उपकरण के द्वारा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसे प्रभावी आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं वहाँ से, या हम ऑक्सीजन जो है हम जल के विद्युत अपघटन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था कुछ। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के गुण की। तो अगर ऑक्सीजन के गुण की बात करें तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमें कोई उसका जो है गंध पता नहीं चलता है कि वो कैसा गंध आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कोई सांस ले रहे हैं तो जीभ पे जा रहा है, उसका हमें स्वाद भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कहें तो ये हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि यह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन होता है। तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं, डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन तथा क्या होता है, स्वादहीन होता है। उसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन जल में अल्प विलेय होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कह सकते हैं कि जल में क्या होता है, अल्प विलेय। तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है वो जानते हैं आपका वो डबल बॉन्ड वो होता है, और जल कैसा होता है, H2O। तो जल कैसा होता है आपका, ध्रुवीय होता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो पोलर होता है यानी ध्रुवीय होता है, और ये कैसा होता है, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर। तो पोलर और पोलर को डिजॉल्व करेगा, लेकिन ये कैसा है, ध्रुवीय ध्रुवीय ध्रुवीय, और ये कैसा अध्रुवीय है। तो ध्यान में ये रखना है कि कोई भी चीज अगर अध्रुवीय है तो ध्रुवीय में नहीं घुलेगी। अगर आपको ध्रुवीयता के बारे में नहीं पता है तो अगर कहेंगे तो उसके लिए वीडियो हम लोग मैं बना दूंगा, एक अच्छा 11 का है, बशर्ते आपको इतना नहीं समझना है, इतना ध्यान में रखना है। अगर कोई पूछेगा तो ये कह सकते हैं कि H2O क्या होता है, ध्रुवीय होता है, यानी इसका डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो कि कार्य ध्रुवीय होता है, जबकि ये जो होता है अध्रुवीय होता है। कैसा होता है, अध्रुवीय। इसलिए ये अल्प मात्रा में घुलता है, लेकिन अल्प मात्रा में। अब कह रहे कितना घुलेगा, तो जो हम ऑक्सीजन जो है जैसे पानी पीते हैं, तो अगर हम 100 ml पानी पीते हैं, यानी 100 ml अगर हम पानी पीते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो कितना मिलता है, तो ऑक्सीजन जो है वो हमें मिल जाता है कह सकते हैं 3.08 यानी 3.08 ml क्या मिलेगा, ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व मिलेगा, यानी बहुत कम मात्रा में घुलता है, यानी 100 ml और कहाँ 3 ml। ठीक है, तो 100 ml में अगर आपको 3 ml क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन घुला हुआ मिलता है। लेकिन कब घुलता है, तो इसका तापमान बहुत कम होता है, यानी कह सकते हैं 293 केल्विन, या हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 273 घटा देते हो तो क्या मिलता है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता
होता है ये आसानी से क्या होता है, घुलता है, नहीं कम घुलता है, अब बहुत ही अल्प मात्रा में घुलता है। और उसकी मात्रा कितनी होती है, तो कहेंगे 3.08, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन जो होता है वो 3.08 ml 100 ml पानी में घुलता है या पाया जाता है। ठीक, अब कहता है कि उसके बाद क्या करेंगे, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, यह जो होता है 90 केल्विन ताप पर द्रवित हो जाता है। यानी 90 केल्विन ताप पर अगर हम क्या करें, इसे ठंडा करें तो धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा, 90 पर ये द्रवित हो जाएगा और 55 पर यह ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह नीले रंग में होता है। कैसा होता है, नीले रंग में होता है। ठीक है, और यह जो होता है अनचुंबकीय, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ऑक्सीजन जो होता है वो अनचुंबकीय क्यों होता है। तो पूरे ऑक्सीजन में अगर बात करें तो ये जरूर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे अनचुंबकीय क्यों होता है। तो ये ऐसा क्यों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि समानता यह देखा गया कि अगर कोई अणु है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कह सकते हैं सम है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है, यानी डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन में अगर जैसे मान लिया नाइट्रोजन है तो N2 हो गया, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन में 7, तो टोटल कितने हो गए, 14। तो ये सम हो गया, तो सम हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, तो हम ये कहेंगे ये तो हो जाता है आपका डायामैग्नेटिक, यानी प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर हम देखें ऑक्सीजन है O2 है, तो ये कह रहा है कि इसमें भी तो 8 और प्लस 8 16 है, तो ये भी तो सम है, तो ये क्यों नहीं हो रहा, तो इसमें कुछ कारण है। यानी ये जो है ये कैसा होता है, अनचुंबकीय होता है। इसका क्या कारण है, तो इसमें उसी कारण को हमें समझना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो अनचुंबकीय क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके जो पाई एस्टिक 2py होता है, ठीक है, और पाई एस्टिक 2p, इसको हम x कर लेंगे, पाई एस्टिक 2px और पाई एस्टिक 2py होता है। इसमें एक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, एक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए यह कैसा होता है, अणुचुंबकीय होता है। क्लियर हुआ। ऑक्सीजन जो होता है वो अणुचुंबकीय क्यों होता है, क्योंकि इसके पाई एस्टिक 2px1 और पाई एस्टिक 2py1 में क्या होता है, एक एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहाँ मिलेगा, तो ये जब क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चौथे चैप्टर में ये मिलेगा। अगर फिर भी आपको यहाँ से डाउट है तो आप कहेंगे तो उसके लिए मैं क्लियर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट और आपको लग जाएगा, तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए आप ये ध्यान में रखेंगे कि इसके पाई एस्टिक में क्या होते हैं, आयुग्मित, 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं इसके अनाबंधी, क्या कहेंगे, अनाबंधी ऑर्बिटल में। ठीक है, अनाबंधी पाई ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह कैसा होता है, अनचुंबकीय होता है। तो ये तो रही बात उसमें। अब और भी कह सकते हैं कि जैसे और अगला लिखें तो हम कह सकते हैं कि इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, तो कहेंगे ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 17 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है 18। तो परमाणु क्रमांक तो सबका कितना 8-8 ही होगा, लेकिन इसका परमाणु भार 16 होगा, एक का 17 होगा और एक का क्या होता है 18। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। तो अब बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी रासायनिक गुण में, जैसे आपका यहाँ पर कई रासायनिक गुणों में जैसे कह रहा है धातुओं के साथ क्रिया। तो अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर जो है अगर Au ले लें, क्या ले लें, Au यानी गोल्ड ले लें और प्लेटिनम ले लें, यानी ये ऐसे धातु हैं जिसके साथ केवल क्रिया नहीं करता है, यानी सीधे क्रिया नहीं करता है, जबकि अन्य जो धातु हों या अधातु हों उनके साथ ये क्या करता है, ये क्रिया करता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि Au हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये इनके साथ क्रिया नहीं करता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, या उसमें देखेंगे यानी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व, यानी कौन सा जो है तत्व, कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, यानी सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, चाहे जितना आप गर्म कर लें या क्रिया नहीं करेगा, कुछ कर लें, यानी जब तक कोई दूसरा रिएक्शन नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा। इसमें दिया क्या था कि जिंक हो गया, टिन हो गया, ठीक है, और प्लेटिनम हो गया और क्या हो गया, आयरन हो गया।
तो यहाँ पर जो है प्लेटिनम एंड Au दो ऐसे धातु होते हैं जिनके साथ क्या है, यह सीधे संयोग नहीं करता है। जब आप ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय धातु कहते हैं। तो प्लेटिनम और गोल्ड जो होता है वो सीधे क्रिया नहीं करता है, लेकिन और सभी धातुओं के साथ क्या करता है, आसानी से क्रिया करता है। ये बात ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि धातुओं के साथ क्रिया क्या है, धातुओं के साथ क्रिया। तो बहुत से धातु हैं, जैसे मान लिया आप सोडियम ले लिए, तो सोडियम ले लिए। अब सोडियम को ऑक्सीजन जो जानते हैं कि सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, चीनी मिट्टी के तेल में। तो मिट्टी के तेल में सोडियम को क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। तो ये हम कहेंगे ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, और सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, N2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम देखे होंगे क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि मैग्नीशियम के जब हम रिबन को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बन जाता है। क्लियर? लेकिन ध्यान में रखना है कि सोडियम तो सीधे क्रिया कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम की जो क्रियाशीलता होती है वो कम होने के कारण इसे हमें गर्म करना पड़ता है। ठीक है, यानी गर्म करेंगे तो ये जलेगा, और जलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता भी है, अगर मान लीजिए हम मैग्नीशियम को रख देंगे ऐसे, तो उसके सतह पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड जो है वो बन जाते हैं। यानी वो धीरे धीरे क्रिया करके क्या करता है, इसके परत के ऊपर क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर तीव्र क्रिया कराना है तो आपको गर्म करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसी टाइप से। अगर बात करें हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो है ये तो बहुत ज़्यादा कम क्रियाशील है, इसका मतलब इसे हम गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी L2O3 बन जाएगा। इसी टाइप से आयरन है, तो आयरन को ऑक्सीजन के साथ हम क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3 बन जाता है। क्लियर? तो लेकिन यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम है, आयरन क्या है, ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत कम क्रियाशील हैं। तो बहुत कम क्रियाशील होने के कारण ये सीधे संयोग नहीं करते हैं। या जैसे हम बेरिलियम ऑक्साइड ले लें, लेकिन क्रिया नहीं करता, लेकिन कैल्शियम ले लें तुरंत क्रिया कर लेगा। तो जो सक्रिय धातु होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, संयोग कर लेते हैं, और संयोग करने के बाद क्या करते हैं, वो ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिनकी क्रियाशीलता आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे, ये सब 11 की बातें हैं, 11 में पढ़े होंगे कि क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। तो जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनके ऑक्साइडों यानी उनकी जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो ऊपर की ओर होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेरिलियम है, लिथियम है, ये आसानी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसे गर्म करेंगे तो जरूर ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर हम देखें, ये तो हो गया धातुओं के साथ क्रिया। अगर कहते हैं कि अधातुओं, दूसरा हेडिंग ले लेंगे क्या, अधातुओं के साथ क्रिया, यानी नॉन मेटल के साथ अगर क्रिया कराएं, अधातुओं के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विथ द नॉन मेटल। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जैसे कार्बन होता है, कोयला है, उसको आप गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जानते हैं फास्फोरस है, ये तो ऑक्सीजन के साथ तुरंत सफ़ेद फास्फोरस बहुत ज़्यादा क्रियाशील, उसमें जलने लगता है और जल करके क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P4O10 भी कहते हैं, या कहीं कहीं P2O5 लिखा होता है। लेकिन इसका जो मोन कह सकते हैं मेन जो फार्मूला है वो क्या है आपका P4O10 है। क्लियर? तो P4O10 मानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। इसको बैलेंस कर लें। देखिए सभी रिएक्शन को आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे आराम से, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो कोशिश करिए आप खुद बैलेंस करने की। ठीक है, अब एक कार्बन हो जाएगा इसी टाइप से। उसी टाइप से अगर देखें हम सल्फर है, तो सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ गर्म कर देते हो तो क्या बन जाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम प्लेटिनम क्या कर दें, प्लेटिनम के साथ क्रिया करा देते हैं, या प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है, जो बाद में क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधातुओं के साथ क्रिया। तो अधातुओं के साथ अब बात करते हैं अगला, तीसरा, यानी कोई यौगिक अगर है, ठीक है, यौगिकों के साथ क्रिया, यौगिकों के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विथ कंपाउंड। कोई हमारे पास कोई कंपाउंड है, उससे क्रिया कैसे करेगा। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, ZnS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो
तो जानेंगे क्या कि ऑक्सीजन और सल्फर मिलकर क्या बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ ऑक्सीजन जो होगा वो जिंक को ऑक्सीजन में परिवर्तन यानी जिंक ऑक्साइड बनवा लेगा। क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक सल्फाइड जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 3 हो जाएगा। तो ये विषम है तो इसको 2 बढ़ा लीजिए। तो इसको हम 2 अगर बढ़ा रहे हैं तो सल्फर भी 2 हो गया है ना, तो देखिए 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना होगा, 2 दूनी 2 यहाँ है, 2 दूनी 4 2 6, तो यहाँ तो 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास मेथेन है, तो मेथेन को अगर हम गर्म कर दें, मेथेन है जैसे मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसे हम जलाते हैं, क्या करते हैं हम जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। तो ध्यान में रखा है कि मेथेन हमारे पास गैस है, उसे अगर हम जलाते हैं तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा और प्लस कुछ हमें ऊष्मा मिल जाएगी। यानी इसी प्रकार से अगर और भी देख सकते हैं कि मेथेन हो गया या इथेन ले सकते हैं, C2 या 6 है, अगर आप इसे गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, ऊष्मा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऊष्मा मिल जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हमने देख लिया कि कुछ जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है कुछ यौगिकों के साथ या अधिकांश बहुत से कह सकते हैं यौगिकों के साथ क्रिया करता है, लेकिन अब पूरे यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इतना पढ़ना है। बस जो क्वेश्चन जो टॉपिक मेरे एनसीईआरटी यानी कह सकते हैं आपके एनसीईआरटी में है उसको मैंने पूरा यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया, मैंने पूरा कवर कर दिया है। अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब इसका जो है उपयोग है, तो उपयोग आप इसको आप खुद पढ़ सकते हैं तो घर पे कि इसका उपयोग है जो है बहुत ही सिंपल है, तो आप उपयोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसके लिए नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।